नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट 2024 की तैयारी को लेकर के। तो यदि आप झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 से 5 और 6 से 8 विज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ओनली फॉर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्लास 6 to 10 तक का पूरा सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज नोट, हैंड रिटन नोट्स बना हुआ है। आप यहाँ से अगर एग्जाम में पढ़ करके जाते हैं तो आप ये समझिए कि आपका लगभग यहाँ से 80% प्रश्न जो है आपको भिड़ने वाला है। तो आपको जैसे ही यह वीडियो मिलता है, आपको मोबाइल नंबर दिया गया है, आप उस नंबर से जरूर संपर्क करके यहाँ से सारे नोट्स पीडीएफ परचेज कर लेंगे और साथ ही साथ क्लासेज भी आपकी ज्वाइन हो जाएगी। तो अच्छे तैयारी के लिए और कम पढ़ करके ज़्यादा अंक उठाने के लिए, प्रश्न कम पढ़े ज़्यादा अंक उठे, इसके लिए आप सभी यहीं से ही जुड़ेंगे। बाजारू किताब देखिए एकदम नहीं पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ से एक भी प्रश्न आने जाने वाला नहीं है। सिर्फ जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ने के लिए यहाँ से जुड़े। चलिए चलते हैं। आपके लिए विज्ञान सेक्शन के अंतर्गत क्लास 8 का एक्सरसाइज 8 लेकर के आए हुए हैं, जो पाठ हार्मोन से संबंधित होगा। ठीक है, अगर आप 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको जीएस सेक्शन के अंतर्गत काम कर रहा है, जो 30 नंबर का प्रश्न आएगा। अगर आप 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह गणित विज्ञान शिक्षक के रूप में आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो दोनों ही प्रकार के शिक्षकों के लिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपको हम बता दें, यदि आप शिक्षक पात्रता परीक्षा में परचम लहराना चाहते हैं तो आप देखिएगा, यह चैप्टर ऐसा है क्लास 8 का, यहाँ से हर एक प्रश्न निकल के आता है। ठीक है, मैंने हर शिक्षक पात्रता परीक्षा में एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। तो आप सभी यहाँ से अवश्य अंतिम तक जुड़ करके वीडियो को देख लीजिएगा। सारे प्रश्न जो है आपके स्पेशल केवल जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हैं, बाहर का एक भी प्रश्न इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, तो आप जेसीईआरटी का सभी चैप्टर को यदि आप देख लेते हैं ना, क्लास 6 to 10 तक, तो आपको बताते हैं यहाँ पर 65% से 60% इतना लाने में कोई आपको हिचक होगा ही नहीं होगा। आराम से आपका रिजल्ट निकलने जा रहा है। तो आप सभी अभी कभी देखने के बाद हमारे यहाँ से सारे नोट्स और पीडीएफ ऑनलाइन आपको दिए जा रहे हैं। आप सभी जुड़ करके यहाँ से तैयारी भी कर सकते हैं, साथ में नोट्स पीडीएफ भी यहाँ पर लेकर के आप खरीद सकते हैं, जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको 500 रुपये में सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है। तो आप अगर जेटेट परीक्षा में लहराना चाहते हैं तो अभी कभी जरूर जुड़िएगा। मोबाइल नंबर आपका हो जाएगा 9631054226 पर अभी संपर्क कर लेंगे। धन्यवाद। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न। पुरुष के जनन अंग को कौन सा हार्मोन प्रभावित करता है? देखिए, हमारे शरीर में या किसी के भी शरीर, जो सजीव चीज़ है, सभी में हार्मोन पाए जाते हैं। हार्मोन के कारण ही शारीरिक विकास होती है, शारीरिक वृद्धियाँ होती है। नहीं तो उसका हार्मोन अगर काम नहीं कर रहा होगा तो शरीर का विकृति उत्पन्न हो जाता है, शरीर में दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो पुरुष का पुरुष का जनन अंग जो होता है उसको कौन सा हार्मोन प्रभावित करता है? किस हार्मोन के कारण जो होता है पुरुष का जनन अंग बनता है या काम कर पाता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, लैक्टिक हार्मोन या कोई नहीं। ठीक है, तो पुरुष के जनन अंग में टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन प्रभावित करता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन प्रभावित करता है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन प्रभावित करता है पुरुष के जनन अंग को। प्रश्न 1001 बार एग्जाम में पूछ दिया गया है। आप सभी इसको अवश्य याद करके जाइएगा कि पुरुष का जो जनन अंग है वह प्रभावित होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा प्रभावित होता है। इसी से उसके जनन अंग का वृद्धि और विकास होता है, या उसमें जो होता है कार्य करने की क्षमता पाई जाती है, उसमें वृद्धियाँ होती है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। स्त्रियों के जनन अंग को कौन सा हार्मोन प्रभावित करता है? ठीक है, हम लोग देखते हैं कि पुरुष का भी जनन अंग है, स्त्री के भी जनन अंग है, दोनों को कोई ना कोई हार्मोन प्रभावित कर रहा होता है, जिसके कारण उसमें विकृति भी आती है, जिसके कारण उसमें अच्छाई भी आती है। स्त्रियों के जनन अंग को कौन सा हार्मोन प्रभावित करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, लैक्टिक हार्मोन या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए, पुरुष के लिए टेस्टोस्टेरोन होता है, पुरुष के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है और स्त्री के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन पुरुष के लिए और एस्ट्रोजन स्त्री के लिए। क्लियर हो गया होगा। तो स्त्रियों के जनन अंग को एस्ट्रोजन हार्मोन प्रभावित करता है। यह भी प्रश्न आपका यूपी टेट, एमपी टेट, सीजी टेट, बिहार टेट सब जगह पूछा गया है। एकदम याद करके जाइएगा आप सभी को। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। सभी मनुष्य के कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? सभी मनुष्य के कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं?
यह झारखंड के अभी तक जेएसएससी में परचम लहराने वाला प्रश्न है और आपके जेटेट में भी यह प्रश्न आया हुआ था और अभी भी आपका प्रश्न यहाँ पर बहुत से एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपका यूपी टेट में भी आया हुआ है, सीजी टेट में भी आया हुआ है और बिहार टेट में भी आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो आप सभी ये इंपॉर्टेंट प्रश्न को समझ लीजिएगा। देखिए, मनुष्य के कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? अगर संख्या में पूछेगा तो 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। और जोड़ा में पूछेगा, याद रखिएगा, कभी कभी युग्म में रहता है, जोड़ा में रहता है। तो जोड़ा में रहने के लिए 46 कितना का जोड़ा होगा? 46 कितना का जोड़ा होगा? तो 23 जोड़ा। 23 जोड़ा मतलब 23 पेयर करेंगे तो 23 दूनी 46। तो अगर जोड़ा में बोलेगा तो 23 और संख्या में बोलेगा तो 46। ठीक है, तो सभी मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं। अगर जोड़ा में बोलेगा तो 23 और संख्या में बोलेगा तो 46। 23 जोड़े होते हैं और संख्या में कितने होते हैं? 46 होते हैं। क्लियर हो गया होगा? चलिए देखिए अगला प्रश्न। स्त्रियों में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? देखिए, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। यह तो यूपी टेट में बवाल मचा दिया, धमाल मचा दिया, सीजी टेट में भी धमाल मचा दिया और बिहार टेट में भी धमाल मचाया है प्रश्न। ठीक है, तो स्त्रियों में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? तो देखिए, कभी कभी आप कहावत सुने होंगे ना, जब स्त्रियों को केवल लड़कियां होती है, कभी कभी आप देखे होंगे जब स्त्रियों को केवल लड़कियां ही होती है तो उसके लिए पुरुष जो है जिम्मेवार ठहराता है। किसको? स्त्री को। किसको? स्त्री को जिम्मेवार ठहराता है। क्या ठहराता है? कि इसके कारण ही नहीं हो रहा है लड़का। ठीक है, लेकिन यह गलत धारणा है। आपको बता देते हैं कि स्त्री में एक गुणसूत्र जो है XX पाया जाता है और पुरुष में जो गुणसूत्र XY पाया जाता है। यानी अगर पुरुष का गुणसूत्र स्त्री के गुणसूत्र में X मिलता है तो XX होता है जो लड़की को जन्म देता है, और पुरुष के गुणसूत्र से अगर Y जाता है, Y का मिलन होता है तो XY होता है जो लड़का को जन्म देता है। यानी लड़का और लड़की के लिए उत्तरदायी जो है वो सिर्फ पुरुष होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो स्त्रियां में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? क्लियर हो गया आपको? XX होता है। क्लियर? चलिए, प्रश्न बहुत बार पूछा गया है इसलिए इसको हम जिक्र नहीं कर रहे हैं। पुरुष में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? XX, XY, YY या कोई नहीं। ठीक है, तो पुरुष में जो गुणसूत्र पाया जाता है वो XY होता है, अलग अलग होता है। XY गुणसूत्र पाया जाता है। और अगर स्त्रियों में लड़का और लड़की का अगर यहाँ पर जन्म होता है तो वो पुरुष पर निर्भर करता है, न कि महिला पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला देखिएगा। XX गुणसूत्र मिलकर किस शिशु को विकसित करते हैं? XX गुणसूत्र मिलकर किस शिशु को विकसित करते हैं? अभी आपको बताए थे कि जो महिलाएं होती है उसमें XX गुणसूत्र होता है और महिलाएं क्या होगी? पहले वो लड़कियां होगी। ठीक है, उसके बाद महिलाएं बनी। तो ये लड़कियां, या इसी को हम लोग कह लेते हैं मादा, इसी को कहते हैं मादा। स्त्री लोग को क्या कहा जाता है? मादा। और पुरुष लोग को क्या कहा जाता है? नर। याद रखिएगा, कभी कभी नर मादा में लोग बड़ी कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, न तो 1 नंबर चला जाएगा। तो मादा मने स्त्रियाँ हो गई और नर मने पुरुष हो गए। तो XX गुणसूत्र किस में होता है? मादा शिशु में होता है। क्लियर हो गया होगा ना? चले देखे, सारे प्रश्न छपे हुए थे आपके एग्जाम में और आप यहाँ से देख करके गए नहीं थे, जिसके कारण आपको 5-10 अंक के कारण आपको यहाँ पर जो है जेटेट में फेल होना पड़ा होगा। लेकिन अभी 5-10 अंक यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िएगा। यहाँ जो 5-10 अंक खातिर आप फेल किए होंगे वो 5-10 अंक खातिर आप आगे जाइएगा और बहुत अच्छा स्कोर होगा। XY गुणसूत्र वाला मिलकर किस शिशु को विकसित करता है? मादा शिशु, नर शिशु या दोनों। ठीक है, तो XY जो गुणसूत्र होता है वो मिल करके आपको यहाँ पर नर शिशु को विकसित करता है। किसको विकसित करता है? नर शिशु को विकसित करता है। प्रश्न 1001 बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला देखिएगा। ग्वाइटर या घेघा रोग में कौन सी ग्रंथि का काम नहीं कर पाने के कारण होता है? ग्वाइटर या घेघा रोग जो होता है उसमें कौन सी ग्रंथि काम नहीं कर पाने के कारण ग्वाइटर या घेघा होता है? आप देखते होंगे कि जो जेंट्स या पुरुष महिलाएं होती है उसमें यहाँ पर गले की ग्रंथियाँ फूल जाती है, गले की ग्रंथियाँ फूल जाती है, उसी को हम लोग ग्वाइटर या घेघा रोग कहते हैं। वो कौन सी थायराइड, कौन सी ग्रंथि काम नहीं कर पाती है जिसके कारण होता है? थायराइड ग्रंथि, ब्रेसन ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या कोई नहीं। ठीक है, तो थायराइड ग्रंथि का काम नहीं कर पाने के कारण ग्वाइटर या घेघा रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला देखिएगा। गले की ग्रंथियां फूल जाती है किस ग्रंथि के कारण? गले की ग्रंथियां फूल जाती है किस ग्रंथि के कारण? थायराइड ग्रंथि, ब्रेसन ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या कोई नहीं। तो गले की जो ग्रंथियां होती है फूल जाती है वो होता है आपको थायराइड ग्रंथि के कारण ऐसा देखने को मिलता है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन का उत्पादन होता है? थायराइड ग्रंथि से
कौन सा हार्मोन का उत्पादन होता है? थाइमेक्स, थाइसोन, थायरोक्सिन या कोई नहीं, ठीक है। तो थायराइड ग्रंथि के कारण थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। थायराइड ग्रंथि के कारण थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। ये प्रश्न अभी देखिए सहायक आचार्य परीक्षा में भी पूछा गया था। सहायक आचार्य परीक्षा में पूछा गया था और हमने जो नोट्स दिया था आपको बता देते हैं, JCERT से परचम भी लहराया था, ठीक है। तो आप सभी अगर कहीं भी जुड़े हैं कोई बात नहीं है, आप सभी अभी के अभी अवश्य जुड़ करके तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। अभी भी बहुत समय है, आप लास्ट में भी जुड़ते हैं तो कोई बात नहीं है। सारा नोट्स को तो एक बार देख करके ही जाइएगा सारे एग्जाम में, क्योंकि आपको यहाँ से प्रश्न आएगा तो आएगा 100% आएगा। किसी भी व्यक्ति को मधुमेह का रोग कौन सी ग्रंथि का काम नहीं कर पाने के कारण होता है? देखिए, मधुमेह रोग या शुगर रोग कौन सा ग्रंथि काम नहीं करता है? तो व्यक्ति में हो जाता है थायराइड ग्रंथि, थायरोक्सिन ग्रंथि, वृषण ग्रंथि या अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि के कारण शुगर रोग या यहाँ पर जो होता है रोग होता है, ठीक है। तो अग्नाशय ग्रंथि पाचन तंत्र का सही ढंग से काम नहीं करने पर, अग्नाशय ग्रंथि सही ढंग से काम नहीं कर पाने के कारण यहाँ पर शुगर रोग या क्या बोलते हैं मधुमेह रोग प्रभावित होता है, ठीक है। लिखा हुआ है जब अग्नाशय ग्रंथि में इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पाता है तो यह रोग होता है। क्रोध, चेतना और उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? आप क्रोध में हैं, चेतना में हैं, उत्तेजना में हैं, तो कौन सा हार्मोन स्रावित होता है आपको बताना है। थायराइड ग्रंथि, थायरोक्सिन ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए होता है क्रोध और चेतना में आपको जो ग्रंथि पाया जाता है वो होता है एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है? एड्रिनल ग्रंथि। क्रोध, चेतना और उत्तेजना की अवस्था में हार्मोन स्रावित होता है। और यह यूपी टेट का प्रश्न है और CG टेट का प्रश्न है। प्रश्न देखिए कितना पूछा गया है, किस तरह से पूछा गया है। वृद्धि हार्मोन व्यक्तियों के सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। व्यक्तियों के सामान्य वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक होता है? एड्रिनल ग्रंथि, वृषण ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है। तो यहाँ पर जो व्यक्तियों के सामान्य वृद्धि के लिए जो आवश्यक होता है वो आपका पीयूष ग्रंथि होता है। कौन सा ग्रंथि होता है? पीयूष ग्रंथि होता है, याद रखिएगा। भोजन में लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? भोजन यदि आप ले रहे हैं और उसमें लौह तत्व से युक्त पदार्थ नहीं लेते हैं तो कौन सा बीमारी होता है? 1001 बार प्रश्न पूछा गया और इसको MBBI श्रेणी में आप रख लीजिएगा, ठीक है। एनीमिया होता है, रतौंधी होता है, स्कर्वी या घेघा होता है, आपको बताना है, ठीक है। देखिए रतौंधी ये तो विटामिन A की कमी से होता है, आपको पता है। रतौंधी विटामिन A की कमी से, स्कर्वी विटामिन C की कमी से होता है और घेघा रोग जो है आपको आयोडीन की कमी से होता है। बच गया एक एनीमिया इसमें ऑप्शन, तो एनीमिया ही लौह तत्व की कमी के कारण होता है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं आपके। सबसे अधिक लौह तत्व वाला पदार्थ किस में पाया जाता है? सबसे अधिक लौह तत्व जो है किस पदार्थ में पाया जाता है आपको बताना है। दूध में, आटा में, आलू में या हरीदार पत्तेदार सब्जियां में, ठीक है। तो दूध में तो आपको प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है, आटा में कार्बोहाइड्रेट होता है, आटा में यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, आलू में भी कार्बोहाइड्रेट, और हरी पत्तेदार सब्जियां में जो होता है लौह तत्व पाया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियां में क्या पाया जाता है? लौह तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो राइट आंसर होगा हरी पत्तेदार सब्जियां। देखिए प्रश्न आपका आया हुआ है, CG टेट में 2 बार आया है और यूपी टेट में 1 बार आया हुआ है, बिहार टेट में 1 बार आया हुआ है, हिमाचल टेट में 1 बार आया हुआ है। यानी सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। विश्व योग दिवस मनाया जाता है 5 जून, 21 जून, 5 सितंबर या कोई नहीं, ठीक है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। 21 जून को ही विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में जानते हैं। राइट आंसर है 21 जून। क्लियर हो गया होगा। अगला है एड्स फैलता है। एड्स कैसे फैलता है आपको बताना है। विषाणु से, कवक से, प्रोटोजोआ से या किसी से नहीं। तो एड्स जो होता है वो वायरस क्या होता है? वायरस होता है, मतलब विषाणु से फैलता है। किससे फैलता है? विषाणु से फैलता है। प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको झारखंड के सभी एग्जाम में आ रहे हैं प्रश्न, और ये जो है आपका जेटेट में भी पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। ये प्रश्न आया हुआ है आपका। अगला है एड्स कौन से विषाणु से फैलता है आपको बताना है। एड्स कौन से विषाणु से फैलता है? HIV, HPV, HBI या IBH, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? HIV क्या होता है? HIV टेस्ट होता है। HIV नामक विषाणु से एड्स फैलता है, ठीक है।
प्रश्न पूछे गए, आप भी याद रखिएगा। हमारे देश में विवाह की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी निर्धारित की गई है? ये भी प्रश्न आपका यूपी टेट में, एमपी टेट में, सीजी टेट में, बिहार टेट में, उड़ीसा सब जगह ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो हमारे देश में विवाह की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? ऑप्शन दिया गया, लड़का का 18 वर्ष, लड़की का 21 वर्ष, लड़का का 21 वर्ष, लड़की का 18 वर्ष, लड़का का 25 वर्ष, लड़की का 23 वर्ष, लड़का का 25, लड़की का 23। तो बिल्कुल गलत है। लड़का का 21, लड़की का 28, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पर उल्टा दिया है, लड़का का 18, लड़के का गलत है। तो आपका सही आंसर हो गया लड़का का 21 वर्ष और लड़की का 18 वर्ष रखा गया है। क्लियर। अगला है, अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा कौन से हार्मोन का उत्पादन होता है? अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन का उत्पादन होता है? इंसुलिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, एड्रिनल हार्मोन या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए अग्नाशय ग्रंथि अगर काम नहीं करता है तो कौन सा रोग होता है आपको पता है? मधुमेह रोग होता है। कौन होता है? मधुमेह या शुगर रोग होता है, उसी को हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब रही बात कि अग्नाशय ग्रंथि जब ये आपको मधुमेह रोग होता है, इसका मतलब क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन का जो है उत्पादन कम होने लगता है शरीर के अंदर। ठीक है, तो इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कम होगा तो अग्नाशय ग्रंथि कम काम करेगी। अग्नाशय ग्रंथि कम काम करेगी तो भोजन का पाचन कम होगा और उससे होगा मधुमेह। ठीक है, मधुमेह। थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन का उत्पादन होता है? थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन उत्पादन होता है बताना है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और अब तक देखिए तो 1001 बार पूछा गया है प्रश्न। ये MBBI की श्रेणी में आएगा। इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रेनल या कोई नहीं। ठीक है, तो थायराइड ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन का स्रावन होता है? तो थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन होता है। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन होता है। एड्रिनल ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन का उत्पादन होता है? एड्रिनल ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन का उत्पादन होता है? इंसुलिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, एड्रिनल हार्मोन या कोई नहीं। तो देखिए एड्रिनल ग्रंथि है तो कौन सा हार्मोन होगा? एड्रिनल हार्मोन होगा। ठीक है, अगर अग्नाशय ग्रंथि है तो इंसुलिन हार्मोन होगा। यदि थायराइड ग्रंथि है तो थायरोक्सिन हार्मोन होगा। सबको जान जाइए। देखिए ऑब्जेक्टिव जब आता है ना तो 4 ऑप्शन है, जिसमें अगर आप 3 जान रहे हैं तो चौथा ऑलरेडी पता चल जाएगा है कि नहीं है। क्लियर। तो इस तरह से सारे चीज़ों को जानेंगे हम लोग। यहाँ पर देख लिए तो आपको जेटेट का, आपको होता है जेटेट के लिए जैक का किताब जरूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम में। JCRT का नोट जरूर पढ़ के जाइएगा। अगर अभी तक आप नहीं लिए हैं तो यहाँ से नोट्स और वीडियो सारा परचेज कर लीजिए। सारा कुछ आपको व्हाट्सएप पर मिनटों सेकंडों में चला जाता है, ऑनलाइन आपको हो जाएगा। आप वहाँ जुड़ करके नोट्स और वीडियो केवल देख लेते हैं तो आपको 101% सफलता अवश्य मिलेगा। इसलिए अभी कभी जुड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो इस तरह से यहाँ पर आज का वीडियो समाप्त हो गया। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।